कमाल के बाद गवर्नर सिंध कामरान तसूरी की भी ऑडियो लीक हो गई। मुबैना ऑडियो में कामरान तसूरी कह रहे हैं कि हुकूमत में शामिल होने के बदले में सिर्फ एक वजारत दे रहे हैं, गवर्नर सिंध भी अपना ला रहे हैं, हमें कुछ मिला भी नहीं। ऑडियो में कामरान तसूरी को कहते सुना जा सकता है कि हमने पीडीएम का साथ दिया जिसकी वजह से हमारा वोटर नाराज हो गया, हमें 7 सीट्स मिली थी, वो हमारा वोट बैंक था। 2024 के इंतखाबात में हमें वोट नहीं मिला, हम हुकूमत में भी शामिल हो गए तो फिर हमारा हशर और बुरा होने वाला है। उसके दिल से हाथ उठाता हूँ कि मैं अपनी नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। मैं इस्लामी नजरिए को बरकरार रखने के लिए कोशिश रहूँगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, और ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। मुंतखब अरकान हल्फ बर्दारी तकरीब में नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मिलते रहे। अरकान की हंगामा आराई, ऐवान में अपोजिशन जमातों के खिलाफ नारेबाजी। मुस्लिम लीग नून की MPA सोबिया शाहिद ने घड़ी दिखाई जिस पर किसी ने लोटा फेंक दिया। खातून MPA पर पानी की बोतल भी फेंकी गई। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। स्पीकर मुश्ताक गनी का ऐलान, कहा 1 मार्च को वज़ीर आला KP का इंतखाब होगा। KP असम्बली स्पीकर के लिए साबिक स्पीकर कौमी असम्बली के भाई आकिबुल्लाह का नाम ड्रॉप। सुन्नी इत्तेहाद ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के लिए बाबर सलीम सवाती को नामजद कर दिया। उमर अयूब का ट्वीट लिखा, बानी PTI ने बाबर सलीम सवाती को स्पीकर KP के लिए उम्मीदवार नामजद किया है। KP असम्बली को डिप्टी जनरल स्पीकर के लिए चित्राल से खातून रुकन सुरैया बीबी के नाम पर मुशावरत जारी। जराये के मुताबिक असद कैसर बानी PTI से अपने भाई आकिबुल्लाह के नाम की मंजूरी लाए थे। आकिबुल्लाह को काबीना में शामिल करने का फैसला। लापता बलोच तलबा केस की समाअत, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। निगरान वजीर आजम ने कहा, जबरी गुमशुदगियों पर पूरी रियासत को मुल्ज़िम बनाना दुरुस्त नहीं। बलोचिस्तान में मुसल्लह शोरिश का सामना है। नॉन स्टेट एक्टर्स लोगों को कत्ल करते हैं, उस पर क्यों नहीं बोलते? चौधरी या गुज्जर नाम है तो बसों से उतार कर गोली मार दी जाती है, मगर मजाल है किसी को इंसानी हकूक याद आए। साबिक चीफ जस्टिस को नमाज मगरिब के वक्त शहीद कर दिया गया कि उन्होंने एक इंक्वायरी की सरबराही की थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, आपने पेश होकर साबित किया कि आप भी कानून को जवाबदेह हैं। किसी नॉन स्टेट एक्टर को कोई अदालत तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही। मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। नून लीग के कायद नवाज शरीफ पार्लिमानी पार्टी इजलास की सदारत करेंगे। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करने के फैसले की तौसीक की जाएगी। कौमी असम्बली के कल होने वाले इजलास की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली को इजलास में शिरकत की हिदायत कर दी गई। मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका पार्लिमानी इजलास भी आज होगा। शहबाज शरीफ पंजाब हाउस में 9 मुंतखब अरकान के एजाज़ में इशाइया देंगे। नवाज शरीफ ज़ाती मसरूफियात की बायस इशाइये में शिरकत नहीं करेंगे। पंजाब काबीना में किसको कौन सी वजारत मिलेगी, फैसला हो गया। परवेज रशीद मुशीर इत्तलात और नशरियात पंजाब, मरियम औरंगजेब वजीर दाखिला और बल्दियात, उज़मा बुखारी वजीर खुराक और वज़ारतें होंगी। मुश्ताक सुखेरा मुशीर कानून इंसाफ, मुश्तबा शुजाउर रहमान सूबाई वजीर तालीम, ख्वाजा इमरान नज़ीर सूबाई वजीर सेहत, सुहेल शौकत भट्ट वजीर मवासलात और तामीरात होंगे। फैसल खोखर वजीर खेल और उमूर नौजवानान, मलिक गजनफर अब्बास छीना वजीर जेल खाना जात, शाफी हुसैन वजीर सनत और तिजारत होंगे। शेर अली गोरचानी वजीर जंगलात, अहमद लगारी वजीर लाइफ स्टॉक, अयूब घादी वजीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल, बिलाल यासीन मेहनत और अफरादी कुव्वत होंगे।
पंजाब असम्बली का इजलास, अपोजिशन अरकान ऐवान में मौजूद। अपोजिशन अरकान ने अलामती एहतजाज के तौर पर स्याह पट्टियां बांध रखी हैं। पंजाब असम्बली में आज एक माह के जारी अखराजात का तखमीना पेश किया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है आज का इजलास बजट के हवाले से है। निगरान दौर की मुद्दत हालात की वजह से आगे बढ़ गई थी। मौजूदा हुकूमत को अखराजात के लिए बजट का इंतजाम करना है। वज़ीर आला मरियम नवाज सफाई का निज़ाम बेहतर करने के लिए मुतहरिक। एक माह में पूरे पंजाब से कूड़ा करकट की सफाई का टास्क दे दिया। ज़िला इंतजामी और मुतल्लिका इदारों को सफाई सुथराई यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत साफ सुथरा पंजाब पर आला सतह का इजलास हुआ। मरियम नवाज ने कहा एक माह की मोहलत है, उसके बाद देखूंगी कहाँ अमल हुआ। टूटी गलियों, मोहल्लों और सड़कों पर खड़े पानी से आवाम को निजात मिलनी चाहिए। दूसरी जानिब मरियम नवाज से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर मेरी सटियानसी की भी मुलाकात। मरियम नवाज ने बतौर वज़ीर आला किसी किस्म के मर्रात सरकारी गाड़ी, सरकारी घर और तनख्वाह ना लेने का फैसला किया है। रमजान पैकेज में किसी को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। इज्जत नफ्स से ज़रूरत की चीज़ें दहलीज पर देंगे। रुकन सूबाई असम्बली अस्मा बुखारी की मीडिया से बातचीत मजीद कहा जो मेहनती अफसरान हैं मरियम विजन को आगे ले जाने के लिए मेहनत करेंगे तो वो चलेंगे। बुज़ार हुकूमत के पास कटे मुर्गी, अंडों, लंगर खानों के अलावा कुछ नहीं था। फितना फसाद पार्टी इस वक्त आखिरी दम पर है। इंतखाबात में सिंध के अवाम ने हमें तारीखी कामयाबी दिलाई। सिंध की अवाम की बेहतरी के लिए जो मुमकिन हो सका करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गड़ी खुदा बख्श में मीडिया से बातचीत। मजीद कहा वज़ीर आज़म के इंतखाब में शहबाज शरीफ को सपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर हाज़िरी दी। बलूचिस्तान असम्बली के नौमुंतखब अरकान भी आज हलफ उठाएंगे। स्पीकर की अदम मौजूदगी में ज़ुमर खान नौमुंतखब अरकान से हलफ लेंगे। बलूचिस्तान असम्बली की सिक्योरिटी सख्त 300 से ज़ायद अहलकार तैनात। बलूचिस्तान असम्बली के एतराफ में कंटेनर्स लगा दिए गए। बलूचिस्तान असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। 1 मार्च को वज़ीर आला बलूचिस्तान का चुनाव होगा। इलेक्शन कमीशन ने NA-15 मानसहरा से नवाज शरीफ की दोबारा इंतखाब कराने की दरख्वास्त खारिज कर दी। RO को 3 रोज में नताइज मुकम्मल करने का हुक्म। फैसले में कहा गया दरख्वास्त गुजार इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने कल महफूज किया गया फैसला सुना दिया। फैसला मेंबर सिंध निसार दुरानी ने तहरीर किया। मूडीज ने पाकिस्तान के इंतखाबात को इंतहाई मुतनाज़ा करार दे दिया। मूडीज के मुताबिक इलेक्शन के बाद कायम होने वाली इत्तेहादी हुकूमत का मैंडेट मजबूत नहीं होगा। पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। IMF से नए मुआहदे पर मुश्किलात आएंगी। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग CAA3 पर बरकरार रखी। मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान कुछ इक़दाम कर ले तो रेटिंग बेहतर हो सकती है। पाकिस्तान इक़दाम में कामयाब रहा तो डिफॉल्ट का खतरा कम हो जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 4 रुपये 50 पैसे इजाफा हो सकता है। डीजल की कीमतों में 2.5 रुपये तक फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। मिट्टी का तेल 2 रुपये 92 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो सकता है। लाइट डीजल ऑयल की कीमतों को बरकरार रखने का इम्कान है। गवादर में तूफानी बारिशें, निज़ाम जिंदगी मफलूज। शहर के बेशतर इलाके बरसाती पानी में डूब गए। शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। नकासी आब का निज़ाम मुतासर होने से शहरी महसूर होकर रह गए। सेनेटर कहता बाबर ने गवादर को आफतज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। आर्मी इंजीनियर्स ने रोड क्लियरेंस और गाड़ियों की रिकवरी शुरू कर दी। पाक फौज गवादर की जानिब से मुतासरा लोगों में राशन और इमदादी सामान की तकसीम जारी। डिप्टी कमिश्नर गवादर कहते हैं कि मखदूश मकानात में मुकीम लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है।
बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने को तैयार। 29 फरवरी से 3 मार्च तक मूसलाधार बारिशों और शदीद बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में ताकतवर मगरबी हवाओं का सिलसिला कल दाखिल होगा, जिससे मुल्क भर में तेज बारिशें होंगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक 1 मार्च को कराची में सारा दिन वक्फे से बारिश होगी। बारिश का सिलसिला 2 मई तक जारी रहेगा, जबकि अंदरूनी सिंध में तेज बारिश का स्पेल मुतवक्की है। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस केस की समाअत हुई। अदालत ने गवाह मसूद महमूद के बैरून मुल्क जाने की तफसीलात अटॉर्नी जनरल से तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या कत्ल का हुक्म देने वाले को मसूद महमूद और मुद्दई मुकदमा के ताल्लुक का इल्म नहीं था? क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस पहलू का जायजा लिया था? क्या इस पहलू की तहकीकात की गई कि कत्ल का हुक्म किसी और ने दिया और नाम वज़ीर आज़म का लगा दिया गया? अदालती मुआविन मंजूर अहमद मलिक ने दलाइल में कहा कि केस में बहुत ज्यादा दस्तावेजात हैं, इतनी कि पढ़ना मुमकिन नहीं। बानी पीटीआई के लिए अदालत से रिलीफ, एहतजाज और तोड़फोड़ से मुतालिक थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे से बरी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। असद उमर, फैसल जावेद, अली नवाज आवान भी केस से बरी। राजा खुरम शहजाद नवाज, आबिद हुसैन और जहीर खान को भी मुकदमे से बरी कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद शबीर ने फैसले में कहा, मुकदमे में मुलजमों को सजा नहीं सुनाई जा सकती। मुकदमे का मजीद ट्रायल चलाना वक्त का ज़िया है। अमीर बालाज कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। सीआईए ने अमीर बालाज के दीरीना दोस्त एहसन शाह, मलिक सुहेल समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मलिक सुहेल ने एहसन शाह की मुलाकात तीफी बट से करवाई थी। एहसन शाह कारें बदल कर तीफी बट को मिलता था। अमीर बालाज के दोस्त एहसन शाह ने मुबैना तौर पर तीफी बट को अमीर बालाज के शादी में जाने की इतला दी और बताया कि गनमैनों के पास राइफलें नहीं हैं। एचपीएल पीएसएल सीजन 9 का पहला मरहला मुकम्मल। लाहौर और मुल्तान में शेड्यूल तमाम मैचेस खेले जा चुके। दूसरे मरहले के 12 मैच कराची और आज रावलपिंडी में खेले जाएंगे। दूसरे मरहले का पहला मैच आज कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड शाम 7 बजे मध्य मुकाबिल होंगे। कराची किंग्स इवेंट के 3 में से 2 मैच जीत चुके, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 4 में से सिर्फ 1 मैच अपने नाम किया। HBL PSL के लिए कराची में सिक्योरिटी का फुल प्रूफ प्लान मुरतब। तर्जुमान SSU के मुताबिक SSU के 1000 मर्द और खवातीन कमांडोज सिक्योरिटी का फराइज अंजाम देंगे। ट्रैफिक पुलिस, स्पेशल ब्रांच, रैपिड रिस्पांस फोर्स, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और रेंजर्स भी फराइज अंजाम देगी। कमांडोज स्टेडियम, प्रैक्टिस ग्राउंड, एयरपोर्ट रूट्स, होटल्स और दीगर मकामात पर तैनात होंगे। क्रिकेट टीमों के रूट्स पर माहिर निशानाबाज भी तैनात किए जाएंगे। शहरियों की सहूलत के लिए तमाम सड़कें ट्रैफिक के लिए खुली रहेंगी। स्टेडियम के दरवाजे मैच से 3 घंटे पहले खुलेंगे। चाइना ग्राउंड पार्किंग के लिए मुख्तस कर दी गई।